इससे पहले कि परिस्थितियां तुम्हारी दिशा बदल दें, उठो, साहस करो और अपनी परिस्थितियों की दिशा बदल दो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एयू स्टोरी। आज की कहानी की शुरुआत होती है। बाहर बारिश हो रही थी, अंदर क्लास चल रही थी। तभी टीचर ने बच्चों से कहा कि बच्चों, अगर मैं आपको 100 रुपये दूं तो आप इन 100 रुपये का क्या करोगे। किसी ने कहा मैं अपने लिए वीडियो गेम खरीदूंगा, किसी ने चॉकलेट खरीदने के लिए बोला, किसी ने कहा कि मैं अपने लिए क्रिकेट बैट खरीदूंगा। इसी क्लास में एक बच्चा बहुत ही सोच विचार में बैठा हुआ था। टीचर उसके पास गए और बोले, बेटा क्या सोच रहे हो, तुम क्या खरीदोगे। बच्चे ने कहा कि टीचर जी, मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदना चाहता हूँ। टीचर ने कहा, तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी खरीद सकते हैं, तुम इस 100 रुपये से अपने लिए क्या खरीदना चाहोगे। बच्चे ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर टीचर का गला बैठ गया। बच्चे ने कहा कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाती हैं और उनको कम दिखता है। कम दिखने की वजह से वो सही से कपड़े नहीं सिल पाती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ को कपड़े सिलने के लिए, सही से सिलने के लिए एक चश्मा लेकर दूं, ताकि मैं सही से पढ़ सकूं और बड़ा आदमी बन सकूं। बड़ा आदमी बनने के बाद अपनी माँ को सारे सुख दे सकूं। टीचर ने कहा, बेटा तेरी सोच ही तेरी कमाई है। ये ले 100 रुपये, जो मैंने वादा किया था उस वादे के अनुसार ये 100 रुपये, और 100 रुपये मैं तुझे अतिरिक्त दे रहा हूँ, जो उधार में दे रहा हूँ। जब कभी भी तू कमाने लगे तो ये मेरे पैसे वापस कर जाना। और मेरी इच्छा है तू इतना बड़ा आदमी बने कि तेरे सर पे हाथ फेरते समय मैं धन्य हो जाऊं। 15 वर्ष के बाद बाहर बारिश हो रही थी, अंदर क्लास चल रही थी। अचानक से स्कूल के सामने जिला कलेक्टर की बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकती है। स्कूल का पूरा स्टाफ चौकन्ना हो जाता है। स्कूल में सन्नाटा सा छा जाता है। लेकिन ये क्या, जिला कलेक्टर आते ही वृद्ध टीचर के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, सर मैं मोहनदास उर्फ झंडू आपके दिए हुए 100 रुपये वापस लौटाने आया हूँ। पूरा क्लास, पूरा स्कूल स्तब्ध हो जाता है। टीचर उस नौजवान कलेक्टर को उठाकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और रोने लगता है। दोस्तों, हम अपने आत्मविश्वास और अपनी मेहनत के बल पर अपना भाग्य लिख सकते हैं। और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता है तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देती हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक नई कहानी के साथ मिलते हैं अगले मंडे को। तब तक के लिए जय हिंद।